गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री सां शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में ब्रह्मा जी का कार्तिकेय को तारक के वध के लिए प्रेरित करना और तारकासुर द्वारा विष्णु तथा इंद्र की भर्त्सना पुनः इंद्र आदि के साथ तारकासुर का युद्ध की कथा सुनाएंगे। जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करते हैं उनके भारी से भारी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो प्रतिदिन कथा को श्रवण करते हैं 90 दिनों तक संकल्प लेकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सो आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस कथा को पूर्ण रूप से चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए इस कथा को अवश्य सुनें, जिससे कि भोले बाबा की असीम अनुकंपा आप लोगों पर बरसे। यही हम चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और नाना प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे देव देव, हे स्वामिन, हे शंकर पुत्र, हे पार्वती सुत विष्णु तथा तारकासुर का ये व्यर्थ संग्राम शोभा नहीं देता। ये अति बलवान तारक विष्णु से नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती सुत, आपके बिना इस पापी को मारने वाला अन्य कोई नहीं है। इसलिए हे महाप्रभु, आप मेरा ये वचन स्वीकार कीजिए। हे परंतप, अब आप शीघ्र ही इस दैत्य के वध के लिए तत्पर हो जाइए। हे शिवा पुत्र, इसको मारने के लिए ही आप शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर, आप रणभूमि में इन पीड़ित देवगणों की रक्षा कीजिए। आप न तो बालक हैं न युवा हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु हैं। आप इस समय व्याकुल इंद्र, विष्णु, अन्य देवताओं एवं गणों को देखिए और इस महादैत्य का वध कीजिए।
तथा त्रिलोक्य को सुख प्रदान कीजिए। इसने पूर्व काल में लोकपालों सहित इंद्र पर विजय प्राप्त की है और अपनी तपस्या के बल से महावीर विष्णु को भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्य ने संपूर्ण त्रिलोक्य को जीत लिया है और इस समय आपके सानिध्य के कारण उन देवताओं से पुनः युद्ध किया है। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुर का वध कीजिए। हे संक्रात्मक, ये मेरे वरदान के कारण आपके सिवा किसी अन्य से नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी ये बात सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित्त होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा ये वचन बोले। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए। उस युद्ध भूमि में अपने हाथ में महोस लका के समान महाप्रभायुक्त देदीप्यमान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए हुए वे शिव पुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। अत्यंत प्रचंड महाधैर्यशाली और अप्रमेय कार्तिकेय को अपने सन्मुख आता देखकर उस तारकासुर ने देवगणों से कहा, क्या शत्रुओं का वध करने वाले कुमार ये ही है? मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओं का वध करूंगा। ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध करने के लिए चला। उसने हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारक बोला, हे देवगणों, तुम लोगों ने इस बालक कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो। इंद्र और विष्णु तो विशेष रूप से लज्जाहीन हैं। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। मैं विशेष रूप से उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। इन दोनों में विशेष रूप से विष्णु तो छली, दोषी तथा अविवेकी है, जिसने पूर्व काल में पाप पूर्वक छल करके बलि को बांध दिया। बलि को बांधा था ना। उसी ने यत्न पूर्वक वेद मार्ग का त्याग कर धूर्तता से मधु तथा केटव नामक राक्षसों का सिर काट लिया था। उसके बाद देवता एवं दैत्यों के अमृत पान के समय उसी ने मोहिनी रूप धारण कर पंक्ति भेद किया और वेद मार्ग को दूषित किया। उसने रामावतार लेकर ताड़का स्त्री का वध किया और बाली को छिपकर मारा तथा विश्रवा के पुत्र विप्र रावण का वध किया। इस प्रकार उसने वेद नीति का विनाश किया। पाप पारायण इसने बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए इसने वेद मार्ग को ध्वस्त किया। छठे परशुराम अवतार में इस दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध में हराकर गुरु पुत्र का अपमान किया। कृष्ण अवतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए
और अनेक नारियों को दूषित किया। इसके बाद 9वें बुद्धावतार में इसने वेद मार्ग की निंदा की और वेद मार्ग का विरोध करने वाले नास्तिक मत का स्थापन किया। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया वह युद्ध में कैसे विजयी हो सकता है और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है। इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इंद्र भी महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गौतम की स्त्री से व्यभिचार किया और ब्राह्मण कुमार व्रत का वध किया। विश्वरूप ब्राह्मण का जो असुरों का भागिने तथा इंद्र का भी गुरु भी था, उसका सिर काटकर इसने वेद मार्ग को विनिष्ट किया। इस प्रकार विष्णु एवं इंद्र वे दोनों बार बार अनेक पाप करके तेज से रहित तथा विनिष्ट पराक्रम वाले हो गए हैं। हे देवगण, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ये कौन कह रहा है? वो कह रहा का नाम वध करने तारकासुर। फिर मूर्खता करके तुम लोग अपने प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों बड़े लंपट एवं स्वार्थी हैं। इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ होता है। ये दोनों बड़े धृष्ट हैं। इन दोनों ने इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूँगा तो ये पाप भी इन्हीं दोनों को लगेगा, किंतु ये बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। तो विष्णु तथा इंद्र के विषय में इस प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। हे अनग, मैं आज तुम्हें उस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र के निंदा कर्म से अपना समस्त पुण्य नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बल वाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी पर सहसा गिर पड़ा। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर महान हाहाकार होने लगा। ये देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया उसे आप मुझसे सुने। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंदकर उनके हाथ से वज्र छीनकर उसी वज्र से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु ने चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया
इस चक्र के प्रहार से आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक निमेष मात्र में पुनः अभी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उसी समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए। प्रतापी एवं बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर भी क्षण मात्र में उठ गया। तब समस्त असुरों के सेनापति उस महावीर ने क्रोध करके अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र को छाती पर प्रहार किया। क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र के छाती पर लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणों सहित देवता, गंधर्व, उरग तथा राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले एवं विद्युत के समान दीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य एवं चंद्र के बिंब तथा अग्नि के समान मंडल वाला, महाप्रभाव से युक्त, वीरों को भय उत्पन्न करने वाला, काल के समान सबका अंत करने वाला तथा महोज्ज्वल था। महाबली वीरभद्र जैसे ही उस त्रिशूल से असुर को मारने के लिए उद्धत हुए, तभी कुमार ने उन्हें रोक दिया। अब हम आपको कुमार कार्तिक और तारकासुर का भीषण संग्राम और कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना और सर्वज्ञ विजयोल्लास देवताओं द्वारा शिवा शिव तथा कुमार की स्तुति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिक ने इस प्रकार वीरभद्र को तारकासुर के वध से रोककर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्धत हो गए। उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय का जय जयकार किया और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। उसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह, समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुनि, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देखने वालों को महान आश्चर्य हो रहा था। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनों से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंचन करते हुए दो सिंगों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वेतालिक, खेचर तथा प्रापत नामक युद्ध
विधियों का आश्रय लेकर शक्ति से शक्ति पर प्रहार करने लगे। महावीर, महाबली तथा एवं पराक्रमी वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इन युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण वे एक दूसरे के वध की इच्छा से अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, जानु, कटी प्रदेश, वक्षस्थल, हृदय देश तथा परस्पर आघात कर रहे थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीर ध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता, गंधर्व, किन्नर उस युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में ये कुमार तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहें। आप लोगों के लिए शिवजी पुत्र रूप से स्थित हुए हैं। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई उस शुभ वाणी को सुनकर पर्वत गणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हुए। उसके बाद उन महाबाहु ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्य श्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार कर अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिक मूर्छित हो गए। पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। मदोन्मत्त सिंह की भांति उन प्रतापी कुमार ने तारकासुर वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैतरा देकर बड़ी तेजी से युद्ध कर रहे थे। दोनों ही अनेक प्रकार के घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे का छिद्र देख रहे थे। वे दोनों ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी आश्चर्य से चकित थे और कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया। सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत सनभिवृत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहाँ पहुँचे। तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कुमार बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करो और चिंता मत करो। मैं आप सभी के देखते देखते इस पापी का वध करूँगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को ढाढ़स देकर गिरजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत देदीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभु पुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार
कार्तिकेय ने लोक को कलेश देने वाले उस तारकासुर पर उस शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुर गणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुनि, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राण विहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक नामक महाबली महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए और हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में चले गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जाने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनतापूर्वक निराश होकर के भाग गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी असुर वहाँ रुक न सका। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्रादि वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिक को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे एवं सारा त्रिलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुँचे। सने से भरी हुई पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोदी में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड़ प्यार करने लगी। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्रों सहित हिमालय भी वहाँ आकर शंकर, पार्वती तथा कुमार की स्तुति करने लगे। तदंतर सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण शिव, शिवा एवं कुमार की स्तुति करने लगे। देवादियों ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वपति गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। उसी समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द तथा नमे शब्द का उच्चारण बारंबार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदरपूर्वक शिव, शिवा एवं कुमार की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्द से तथा वेद ध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। हे मुनि, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वादों से भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद सबके द्वारा स्तुत तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इसी बीच बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर क्रोच नाम का एक पर्वत कुमार कार्तिक की शरण में वहाँ पर आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्य
शालित तेज सहन न कर सका और तेज को सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्रोंच अति दुख देने लगा। वह क्रोंच पर्वत भक्ति पूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदर पूर्वक कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्रोंच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महासेन, वह बाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर के भाग गया था। हे नाथ, हे करुणा सागर, वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित में भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे सरजनमन, दया कीजिए, हे वो उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने वाले देव रक्षक तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रोंच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की तब भक्त पालक वे कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में शिव जी का स्मरण किया। किसका स्मरण किया? स्मरण की शक्ति देखो। उसके बाद उन शिव पुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश एवं 10 दिशाओं प्रज्वलित हो उठी। हे मुनि, क्षण मात्र में ही सेनापति उस असुर को जलाकर वह परम शक्ति पुण्य कुमार के पास लौट आई। इसके पश्चात प्रभु कार्तिकेय ने उस क्रोंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित उस असुर का अब नाश हो गया है। तब स्वामी कार्तिकेय का ये वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया। हे मुनि, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पापनाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिज्ञेश्वर और दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहीं पर जय स्तंभ के सन्निकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित किया। इसके बाद वहीं पर विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नतापूर्वक देवादि देव शिव के लिंग की स्थापना की। वहाँ पर स्थापित उन सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्नचित्त वाले विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी महाउपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था।
जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन गिरजापति पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला, हे देव देव, हे महादेव के श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारक शत्रु, हे महाप्रभु, आप प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीन बंधु, करुणा सागर, भक्त वत्सल, दुष्टों को दंडित करने वाले शरणदाता तथा सज्जनों की गति है। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति की तथा दैत्य के वध के लिए निवेदन किया, तब उन्होंने शंकर के चरण कमलों को ध्यान कर अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरजापुत्र ने प्रलंब को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगी। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र जलाकर कार्तिकेय के पास सहसा आ गई। तदंतर कुमार ने शेष पुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों के सहित मार डाला गया है। अब तुम निडर होकर अपने घर को जाओ। वह नागराज का पुत्र कुमुद कुमार का वह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न होकर पाताल लोक को चला गया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार की विजय, उनके चरित्र तथा परमाश्चर्य कारक तारक वध का वर्णन कर दिया। यह आख्यान संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन यशस्वी बनाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, वे महान यश वाले तथा महाभाग्य से युक्त होते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे, वे इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब हम आपको विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतों द्वारा कार्तिकी की स्तुति और वर प्राप्ति देवताओं के साथ कुमार का कैलाश गमन और कुमार को देखकर शिव पार्वती का आनंदित होना और देवों द्वारा शिव की स्तुति करने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, तारक को मृत देखकर विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्न मुख होकर भक्ति पूर्वक कुमार की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। हे विश्व मंगल आपको नमस्कार है। हे विश्व बंधु, हे विश्व भावन आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, वाणासुर के प्राण का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव आपको बारंबार नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है। हे अग्निदेव के पुत्र, आप ही जगत के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता हैं। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो। ये लोकबिंब आपका ही प्रपंच है। हे शंभु पुत्र, हे दीन बंधु, आप प्रसन्न होइए। हे देवरक्षक, हे स्वामी, हे प्रभु, हम लोगों की सर्वदा रक्षा कीजिए। हे देवताओं के प्राण की रक्षा करने वाली, करुणा कर प्रसन्न होइए। हे विभो,
हे परमेश्वर, आपने परिवार युक्त तारकासुर का वध कर सभी देवताओं को विपत्ताओं से मुक्त कर दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिव पुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा। स्कंद बोले, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्मकांड करने वालों तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वोत्तम महाभाग, जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियों को फल देने वाले होंगे। देवता बोले, इस प्रकार आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा वर दे कर चराचर सहित हम सभी को सुख की किया। अब आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चले। सर्वव्यापक कार्तिकेय के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार का शब्द होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिद्धियों से युक्त, सभी ओर अलंकृत, मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। हे मुनि, अति प्रसन्न में और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे और इंद्र आदि सभी देवता चारों ओर से प्रीतिपूर्वक कुमार की यथा योग्य सेवा करते हुए चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिव जी के लिए जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि सभी लोग वहाँ शिव का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सन्मुख सिर झुकाए हुए खड़े हो गए। विनीतात्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती को तथा शिव जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिया उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपत्ति शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें बैठाकर गोद में बिठाया और उनका प्रसन्नता पूर्वक सिर सूंघा और स्नेह पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श भी किया। शिव जी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु तथा महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इसी प्रकार पार्वती ने भी उनको उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल चूमा। हे तात नारद, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी शिव पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों ओर जय जयकार एवं नमे शब्द होने लगा। उसके बाद हे मुनि, वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाली प्रभु, आपको नमस्कार है।
हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीन बंधु, हे महाप्रभु, आपकी लीला बहुत अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि तथा ज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आवाहन को तथा आपकी अद्भुत शक्ति को नहीं जानते। गंगा जल को धारण करने वाले, सबके आधार गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बारंबार नमस्कार है। आप सब ध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवेश, सभी लोकों का संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले, त्रिगुणेश तथा शाश्वत, आपको नमस्कार है। निस्संग परमेश्वर शिव परमात्मा, निष्प्रपंच शुद्ध परम अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप, हाथ में पास धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। बोलो शंकर भगवान की। हे परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल तथा स्थावर जंगात्मक जो भी हैं, यानी जो भी हैं, वह सर्वदा आपके विग्रह से उत्पन्न हुआ है। हे स्वामी, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार से आपके शरणागत हैं। श्वेतकंठ रुद्र एवं स्वाहाकार रूप वाले आप के नमस्कार है। निराकार, साकार एवं विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव नीलकंठ, अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले, किसकी? नील शिखंड एवं नीलकंठ, आपको बार बार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रण में देह वाले, संयम धारण करने वालों पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है। आप सभी देवगणों में ब्रह्मा हैं, रुद्रों में नील लोहित हैं तथा सभी जीवधारियों में आत्मा है। सांख्य मतावलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा और ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओंकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोकहित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शतकोटि स्वरूप का अंत पाने में समर्थ नहीं है। हे देव देव, आपको नमस्कार है। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिव जी को प्रणाम कर उनके सन्मुख खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर स्वराट दयालु शिव प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीन बंधु परमेश्वर सत्पुरुषों को गति देने वाले भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे,
शिव जी बोले, हे हरि, हे विधि, हे देवगणों, आप लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुने। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रिलोकेश, सबका कल्याण करने वाला, भक्तवत्सल, सबका कर्ता भर्ता हर्ता एवं विकार रहित हूँ। देव सत्तमो, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आए तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें। क्या करें? भजन। क्यों? उससे बल मिले। नहीं, कब करें? जब जब आपत्ति आए। कोई आपत्ति आए, जब आपत्ति आए तब भजन करें। यूँ बता रहे हैं इसमें। बता रहे। और हम क्या कहते हैं? रोजा भजन करो हमेशा, याद रखो उनको। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो इसलिए हमेशा ही भगवान का भजन करना चाहिए। भजन कैसा भजन? भाई, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसका जाप करो। यानी कि ढोलक ले ली, चिमटा ले ली, तो वही भजन है। जो हम माला करते हैं, बिना माला के भी हम भगवान का गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो भजन है। ठीक है? तो हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान ने आप पर बड़ी असीम अनुकंपा की है, जो कि आपका हाथ पकड़ करके कथा तक ले आए। हर एक को नहीं लेके आते। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की आप लोगों पर असीम अनुकंपा है, जो समय से पहले आप कथा में आ जाते हो। उन्हीं तो आ नहीं पाते, नींद आ जाएगी, रिश्तेदार आ जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा बहाना बन जाएगा कि घर से निकल ही नहीं सकते। और यूट्यूब वाले भी क्या करते हैं कि उनको भी कोई ना कोई बहाना लग जाता है कि नहीं सुन पाते। लेकिन उनके लिए भी चलो जी, किसी दिन नहीं सुन पाए तो दूसरे दिन डबल सुन लें। और बाकी तो समय बहुत है सुनने वालों के लिए। चलते चलते भी, ट्रेन में भी चलते चलते, मेट्रो में भी चलते चलते सब सुनते हैं। मोबाइल वाले तो सुन सकते हैं। अब ना सुनने वालों के तो सो बहाने, हमारे पास तो समय है ही नहीं है। फिर भगवान भी कह देते हैं कि ठीक है जी, हमारे पास भी समय नहीं है। तो लीड चल गए कान। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उसके बाद मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा लेकर पार्वती, परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न होकर पार्वती, शिव एवं कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, शिव जी भी अपने गणों कुमार, कार्तिकेय एवं पार्वती के साथ प्रीतिपूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। क्या होकर? आनंदित होकर। सुख में नहीं, आनंद। क्योंकि जो एक बार आनंद मिल गया, सच्चिदानंद, सतचित आनंद, तो जब आनंद मिल जाता है तो आनंद का तो फिर दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। सुख का तो दुख में बदल जाएगा, आनंद का कोई विकल्प नहीं है। एक बार आनंद आ गया तो फिर वो किसी में बदलेगा ही नहीं। उसे बोलते आनंद, सतचित आनंद। तो हमें उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस शिवपुराण की कथा को सुनना है। कि जब शरीर में रोग होगा नहीं, घर में पैसा होगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, तो आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद बरसेगा। प्रभु की जो कृपा है वो तब आपको फील होगी
जैसे गर्मी का सीजन होता है ना, और जब कूलर चलता है या एसी चलता है तो अनुभव होता है, कितना कितना अनुभव होता है, कूल कूल। तो फिर ऐसा होता है कि जब गर्मी में जा रहे हो ना और मेट्रो में बैठ जाओ तो दूसरा साथी कहेगा आनंद आ रहा है, वो मज़ा आ रहा है ना, कैसा अच्छा लग रहा है, कूल कूल है। लेकिन वो तो मज़ा है, लेकिन ये एक आनंद की अनुभूति तब होती है कि ये आनंद हमको पहले क्यों नहीं मिला, पहले प्रयास ही नहीं किया, तत्व ज्ञान की तरफ चले ही नहीं, तो आनंद कहाँ से मिलेगा। तो हे मुनि, शिव जी भी अपने गणों कुमार कार्तिकेय एवं पार्वती के साथ प्रीति पूर्वक आनंदित होकर के उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिकेय का तथा शिव जी का संपूर्ण चरित्र, जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य है, आप लोगों से कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं सो आप मुझे बताइए, कुछ और भी सुनना चाहते हैं? यहाँ तक की कथा समझ में आ गई? तो अब गणेश उत्पत्ति का आख्यान और पार्वती अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना और शिव और गणेश का वार्तालाप की थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ, और फिर उसके बाद आगे की कथा कल आपको सुनाई जाएगी। सोजी बोले कि तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीति पूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे देव देव, हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञान विधे, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। जो हमने आपको पहले बोला था ना कि हम कार्तिकेय की पहले बताते हैं और गणेश जी की हम बाद में बताएंगे, बताया था, याद है कि नहीं? याद है। तो उनका जन्म एवं चरित्र अत्यंत दिव्य तथा सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। सोजी बोले, उन महामुनि नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित्त हो गए और शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। समझ आया? हाँ। ब्रह्मा जी से भी पहले शिव जी की जब शादी हुई थी तो गणेश जी की वंदना हुई थी। तो बहुत से कहते हैं कि जब शिव जी की शादी हुई तो गणेश जी किसके पुत्र हैं? शिव जी के। तो ये पहले कहाँ से आ गए? तो ये कल्प में बदलते हुए चले जाते हैं। शिव जी से भी बड़े हैं। शिव जी से भी बड़े हैं। शिव जी से बड़े कैसे हो जाएंगे? उनकी पूजा पहले वही थे। और तो वो तो कितनी बार कहते हैं, वो चलते ही रहती। समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही? ऐसे समझो कि कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले है। पता नहीं कितने ब्रह्मा जी बन चुके, एक ब्रह्मा जी नहीं है। सृष्टि का संहार होता है तो फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, एक ही ब्रह्मा जी नहीं है। बार बार कथा को बड़े ध्यान से सुनो। ये आनंदित शब्द कथा में यहाँ पे भी आया है और ये सत्यनारायण की कथा में भी आया है। और एक स्टार्टिंग में भागवत की में जो बोलते हैं ना, सत्य चित्त आनंद, तो आनंद, तो आनंद शब्द को देखो जी, आनंद आ कहाँ से रहा है, इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया करो।
क्योंकि मज़ा और एक सुख, मज़ा की एक सज़ा होती है कि मज़ा आ गया तो मज़ा जो है सज़ा में बदल जाती है, लेकिन आनंद कभी सज़ा में नहीं बदलता, वो किसी में बदलता ही नहीं है। अब तुमने घी बनाया, घी को कहते तुम उसे दूध में बदल दोगे क्या, मक्खन में बदल दोगे क्या, किसी में नहीं बदल सकती। तो ऐसे ही ये आनंद एक बार आ गया ना, उसका अनुभव कर लिया, तो फिर किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हम बता रहे हैं कि कल्प के भेद से हर कल्प में ब्रह्मा जी होते हैं। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। ठीक है, माता कुछ अलग ही सुनाती है, हैं? जो बड़े बूढ़े हैं वो कुछ अलग ही सुनाते हैं। नहीं तो वही है ना, कल्प का चक्कर पड़ जाता है ना, चीज़ें वही है। अब कोई चीज़ है बच्चों ने कब पढ़ी थी, अब वो सिलेबस चेंज कर दिया। हर साल बच्चों का सिलेबस चेंज होता है कि नहीं होता, चीज़ तो वही है, सिलेबस चेंज हो रहा है। अब अपने सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, मोबाइल में भी अपडेट होते हैं, क्योंकि वो जो व्हाट्सएप बनाया है, फेसबुक बनाया है, जिनने बनाया है वो भी तो कुछ ना कुछ नया उसमें डालते ही रहते हैं। अगर वही पुराना रहेगा तो नोकिया की तरह वो भी बंद हो जाएगा। अब नोकिया को कौन पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या? तो इसीलिए हर कल्प में अपने को अपडेट करते रहो। अब कथा यूट्यूब पे भी मिलने लग गई, फेसबुक पे भी मिलने लग गई। पहले कथा कहाँ मिलती थी, टीवी पे भी मिलने लग गई, फिर भी लोग ना सुने, तो फिर भगवान का क्या दोष है? सही। भगवान के लिए तेरे लिए तो मैं इतने अपडेट कर दूंगा कि तो बहाने कहाँ तक बनाएगा। तो क्या हम मंदिर तक नहीं जा सकते? यूट्यूब पे तो सुन सकता है कि यूट्यूब तो हम चलाना जानते नहीं, फेसबुक तो चलाना जानते हो, फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप तो चलाना जानते हो, जहाँ चलोगे वहीं मिलोगी, शेयर चैट पे ही मिलोगी। इतने सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं भगवान ने कि कहीं ना कहीं तो सुनोगे। मोबाइल तो हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर के पास में है, सब चलाना जानते हैं। अब तो भगवान ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि ले कहाँ तक नहीं सुनेगा। और फिर भी तो धर्म का कार्य ना करे तो फिर तो यमदूत तो फिर तुमको कढ़ाई में तलेंगे ही तलेंगे कि अब भी तो तत्व ज्ञान की तरफ नहीं चल रहा। इतना बताया, उसके लिए कभी दिमाग में आया कि तत्व ज्ञान है क्या, चले कि नहीं चले? गुरुजी मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछूं? हाँ, वो अभी इसमें बताया था ना, भस्म भस्म के बारे में बताया था, और पीछे वैसी भस्म के बारे में बताया था, जो अब चिता भस्म बताई ना इसमें, तो ये क्या चीज़ है? चिता की भस्म क्या होती है? चिता की भस्म नहीं होती है जो मुर्दे तो जल उसे लगा जाते। भगवान ने लगाई है ये तो? हाँ तो लगाई है, ये तो मेरे को भी था, मैंने तो अभी पूछोगी, अच्छा। क्योंकि ये तुम्हारा महाराज जी से वो बात चल रही थी ना, मैंने सुनी थी। कब? दीपक महाराज जी से। कब चल रही थी? मुझे नहीं पता, नहीं अब नहीं, कई दिन पहले। वो तो खैर पिछले साल भी जब नहीं अभी की बात है, एक आध महीने पहले की बात। चलो। तो चिता की भस्म भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं चिता की भस्म नहीं लगाई जाती, लगाई जाती है, लेकिन उसमें एक तरीका होता है। ठीक है, हाँ देखो हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि एक आलू जो है ना, अब आलू का ही समझ लो, ये सब्जियों का राजा कहलाता है। भाई आप लोग ही बताते, मुझे क्या पता। वो हर सब्जी में चल जाता है, लेकिन और सब्जी थोड़ी हर चीज़ में चल जाएगी, एक आलू हर सब्जी में चल जाएगा। तो ऐसे ही इसी के लिए तो कहते हैं ना कि तत्व ज्ञान की तरफ चलो। भाई आप तो चल रहे हो, यकीन नहीं चल रहे हो। कहते हैं ना, एक चलेगा, दो चलेगा, तीन चलेंगे, 10 चलेंगे, तो एक ना एक दूसरे से फिर उस पर बातचीत होती रहती है। कुछ हमने बताया, कुछ तुमने बताया, कुछ उन्होंने बताया, तो वो तत्व ज्ञान बढ़ता हुआ चला जाता है। कहते हैं ना कि वो कहावत है, वो मुझे नहीं पता, आप बताइए, कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े ज्ञान सवार हो और मूर्ख से ज्ञानी लड़े।
तो तुरंत लड़ाई हो। हाँ, तो यही है। तो ये शिव की शक्ति कहती है कि उस शिव तत्व को, जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उस शिव तत्व को हमें प्राप्त करना है। उस तेज को, जो शिव का तेज था, उस तेज को ही, उस तत्व को ही हमको प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होगा, उसे हमें जानना है। खाली ये नहीं, एक लोटा जल चढ़ा दिया, थोड़ा सा नमः शिवाय बोल लिया, शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, बस। उसके साथ साथ में उसका मंथन करना है। सही। जैसे बैन का मंथन करके उस मुर्दे में से भी निकाला, पुरुष निकाला, ऐसे ही हमारे अंदर वो तत्व है, वो तो सबके अंदर है, लेकिन उसको प्रकट करना है। जैसे दूध में से मक्खन को हम प्रकट करते हैं, उसमें से ही क्रिया करके उसमें से ही घी निकालते हैं। तो घी भी ताकतवर है, दही भी ताकतवर है, और मक्खन भी ताकतवर है, दूध भी ताकतवर है। लेकिन जितना घी ताकतवर है उतना दूध नहीं है, लेकिन है तो दूध में से ही निकला है ना, बस। तो इससे आगे कथा हम कल आपको सुनाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर